आगे बढ़ते हुए इंदौर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, जहां 45 साल के गोविंद पेवाल की रेबीज से मौत हो गई है। संक्रमित होने पर उसकी हालत बिगड़ी और गोविंद को 3 महीने पहले कुत्ते ने काटा था। इस दौरान गोविंद को एंटी रेबीज इंजेक्शन के 3 डोज भी लगे थे और 2 इंजेक्शन लगने अभी बाकी थे और इस बीच मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पानी और हवा से डरने लगा था गोविंद, तो रेबीज के इंजेक्शन भी लगाए गए थे। 3 इंजेक्शन लगे थे, 2 लगने बाकी थे और उससे पहले ही गोविंद की मौत हो गई है। इंदौर में कुत्ते के काटने से एक शख्स की मौत हुई 3 महीने पहले। हालांकि कुत्ते ने काटा था। ये डॉग बाइट का मामला 3 महीने पहले सामने आया था। तो अजीब हरकतें और आक्रामक व्यवहार करने लगा था मृतक व्यक्ति। तो लगातार इन दिनों डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे थे। इस बीच गोविंद को भी कुत्ते ने काटा था। 3 महीने पहले कुत्ते ने काटा था। रेबीज के इंजेक्शन 3 आपको बता दें कि लगे थे, 2 लगने बाकी थे, लेकिन इस बीच गोविंद की मौत हो गई। और इस वक्त एहतियाब शेख संवाददाता हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। एहतियाब, डॉग बाइट के मामले लगातार जिस तरह से इन दिनों सामने आ रहे थे, हालांकि 3 महीने पहले का मामला है जब गोविंद को कुत्ते ने काटा था और इस दौरान उसे इंजेक्शन भी जानकारी है कि रेबीज के इंजेक्शन कुछ लगे थे, कुछ लगने बाकी हैं, लेकिन कब से उसके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हुए और हालत बिगड़नी शुरू हुई? देखिए, निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि डॉग बाइट्स के जो मामले हैं वो लगातार शहर के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना तकरीबन 150 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। एमवाईएस अस्पताल या हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक की बात की जाए, वहां लगातार इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। जहां तक गोविंद की बात की जाती है, गोविंद पेशे से मजदूरी करता था, अपने घर के बाहर सो रहा था। एक आवारा कुत्ते ने उसके चेहरे पर काटा। उसके बाद में वो हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसको एंटी रेबीज इंजेक्शन का डोज देना की शुरुआत की गई। टोटल 3 डोजेस दिए गए थे उसको और साथ ही साथ ये था कि 2 और डोजेस दिए जाना बाकी थे, लेकिन उसके पहले ही संक्रमण उसको हो गया। रेबीज का संक्रमण होने के बाद में जो परिजन बता रहे हैं, उसके परिवार के लोगों ने बताया कि बेहद हिंसक उसकी प्रवृत्ति हो गई थी। साथ ही साथ हाइड्रोफोबिया, जिसे हम कहते हैं पानी से डर, हवा से डर, इस तरह के सिम्टम्स जब सामने आने लगे तो उसे एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद में संक्रमण इतनी तेजी से फैला था कि 2 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो गई। जाहिर सी बात है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि लगातार डॉग बाइट्स के मामले जो है वो शहर के अंदर रजिस्टर किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये कहा जाए, आवारा श्वानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है शहर के अंदर। तमाम दावे किए जाते हैं शासन और प्रशासन की तरफ से कि इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाएगा। जो आवारा श्वान है उनकी नसबंदी कराई जाएगी। तमाम सारी स्कीम सामने आती है, लेकिन बावजूद उसके हमने देखा है कि हर चौथे या 5वें दिन हम इस तरह का कोई ना कोई केस इंदौर शहर के अंदर देखते हैं, जहां लगातार हम ये देखते हैं कि डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं झुंड के रूप में ये जो आवारा श्वान है वो बच्चों को भी अपना शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर बेहद संजीदगी बरतने की जरूरत है और साफ तौर के ऊपर ये कहा जाए कि शहर के अंदर जिस तरह से ये समस्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इंसानी जान के लिए अब खतरा महसूस की जा रही है। जी। ऐसे में अगर बात की जाए एहतियात, तो जो मृतक व्यक्ति हैं उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है और डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? चूंकि अब लगातार इतने मामले डॉग बाइट्स के सामने है, तो निश्चित तौर पर और उन लोगों में भी अब डर का माहौल होगा जिन्हें कुत्तों ने काटा है, चूंकि इन दिनों लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे थे। एब्सोल्युटली। देखिए, मेरी डॉक्टर से भी बात हुई थी, परिजनों से भी बात हुई थी, तो परिजनों का साफ तौर के ऊपर ये कहना है कि जो डोजेज है एंटी रेबीज इंजेक्शन के, वो दिए जा रहे थे। हालांकि डॉक्टर्स ने इसके ऊपर एक मुख्तलिफ राय मेरे सामने रखी थी कि जो टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेशेंट को वो डोजेज लेना चाहिए थे, उस समय पर वो नहीं आए। जिस ड्यूरेशन की बात कर रहे 3 महीने का वक्त हो चुका था, उसमें 5 इंजेक्शन लग जाने चाहिए थे, लेकिन 3 ही इंजेक्शन लगे थे। बताया जा रहा था कि पेशेंट वहां नहीं पहुंच रहा था और संक्रमण तेजी के साथ में फैल गया।
साथ ही साथ परिजनों का साफ तौर के ऊपर ये कहना था कि जब उन्होंने ये सिम्पटम्स सामने देखे कि एक हिंसक प्रवृत्ति हो गई थी, साथ ही साथ जो पेशेंट था, पेशेंट सबसे ज्यादा अग्रेसिव होने के साथ-साथ हाइड्रोफोबिया का शिकार हो गया था, यानी पानी देखकर उसे डर लगने लगा था, जो कि मेजर सिम्पटम्स होते हैं। साथ ही बुखार आना एक सिम्पटम होता है जब रेबीज का इन्फेक्शन होता है, तो निश्चित रूप से परिजन उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने पहुंचे। एडमिट कराने के 2 दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो सीवियरिटी है डॉग बाइट्स की, उसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर में अब एक तरीके से भय और आतंक का माहौल नज़र आने लगा है, जब लोग डॉग बाइट से डरने लगे हैं। मैंने ज़िक्र किया था कि हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो इस तरह का देखा था कि रानीपुरा क्षेत्र के बच्चों के ऊपर डॉग्स ने हमला किया था और बेहद बुरी तरीके से उन्हें काटा था। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक सीवियर समस्या हो चुकी है और इस सीवियर समस्या को कहीं न कहीं नगर निगम को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा ताकि इस चीज़ से निजात मिल सके। जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए एहतियात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ब्रिज के नीचे हुई थी, जिंदगढ़ ब्रिज के नीचे। हम वहीं सोते थे, अच्छा, फिर? वहीं पर ही काटा था। ये कुत्ते ने काटा कि कुत्ते ने हमला किया? कुत्ते ने काटा था सुबह 5 बजे सोते हुए इंसान को। कहाँ काटा था? वहीं सो रहे थे तो नहीं, शरीर वहीं का था, शरीर पे कहाँ काटा था? होठ पे, हाँ? होठ पे। होठ पे काट दिया था? फिर क्या किया आपने? वहाँ ले गई थी अस्पताल, लाल अस्पताल। इंजेक्शन लगवाए थे, इंजेक्शन कितने लगवाए थे? 3। और फिर कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे तो एक आई नहीं लगवाने। अच्छा, 3 इंजेक्शन, 2 5 लग गए थे टोटल? हाँ, अच्छा, तो 2 में क्यों नहीं गए फिर आप? बोलते सूख गया, अच्छा हो गया कि अब नहीं लगवाते। अब ऐसा क्या पता था कि बॉडी में जहर फैल तबीयत जाएगा। कब बिगड़ी उनकी? परसों के दिन से, तबीयत क्या मतलब बुधवार के दिन से बुखार आ रहा था उनको। सीरियस वो गुरुवार को है। हाँ, फिर मैं यहाँ लेके आई भाई, यहाँ भर्ती करा। हाँ। तो यहाँ डॉक्टरों ने बोला बचने की आसानी है। तो डेट कब हुई? आज सुबह 6:30 बजे। क्या करते थे? कहीं नहीं, इधर उधर भग रहे थे, पगले पने कर रहे थे। तो रेबिस का जो इंजेक्शन हुआ था, हाँ, तो हवा, भाग रहे थे? हाँ हवा पानी से डर लग रहा था। और क्या हो रहा था? बस चिल्लाए थे? बुरी बुरी तरह से चिल्ला चोट कर रहे थे। आपके परिवार में कौन कौन बच्चे थे? बस मेरे 3 बच्चे, मैं ही हूँ। कितने बड़े हैं? एक ये छोरी बेटी है, छोटा छोरा, एक बड़ा वाला बाहर है। वहाँ जहाँ घटना हुई वहाँ कितने कुत्ते होंगे आसपास? बहुत सारे हैं, यानी 8-10 कुत्ता कुत्ती है। कुत्तों ने आपके हस्बैंड को ही काटा या उसके पहले भी कहीं मामला था? 2 जनों को काटा था। अच्छा, तो उन दोनों हाँ। नाम क्या थे? एक को खोपड़ी में काटा और इसके पापा को होठ पे काटा। वो तो अच्छा है, वो पता नहीं भैया, भूल गई मैं तो। और चलिए, खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही। नमस्कार।